आज बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी बैंक डकैती की। एक ऐसी डकैती जिसमें चोर बैंक के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही थे। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये थे पूरे 590 करोड़ रुपए, जो सीधे सरकार के खजाने से ही उड़ा दिए गए। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये घोटाला शायद कभी पकड़ा ही नहीं जाता। पता नहीं और कितने सालों तक चलता रहता अगर सरकार ने एक बिल्कुल ही अलग सा छोटा सा फैसला न लिया होता। सोचिए, बस एक फैसला और इतना बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। तो हुआ ये कि जब सरकारी अफसर अपना पैसा निकालने के लिए चंडीगढ़ के IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच में पहुंचे तो उन्हें क्या पता चलता है कि खाते तो एकदम खाली पड़े हैं। असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में पूछा। उनके पास तो 450 करोड़ की FD के पक्के सर्टिफिकेट थे, जिन्हें सुरक्षा की गारंटी माना जाता था। लेकिन पता चला कि वो अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? क्या कोई हॉलीवुड मूवी जैसा हाई-टेक साइबर अटैक हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारा खेल हैरान करने वाले तरीके से पुराने जमाने की कागजी कार्रवाई से किया गया। ये पूरा का पूरा खेल बैंक के ही कुछ कर्मचारियों ने सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स में कर दिया। इसे ऐसे समझिए, पहले उन्होंने सरकार के नाम से नकली चिट्ठियां बनाई, जिन पर नकली मोहरें और नकली साइन थे। उन चिट्ठियों में लिखा था, हमारी FD तोड़ दो। और फिर दर्जनों नकली चेक बनाकर वो सारा पैसा चुपचाप अलग अलग अकाउंट्स में डाल दिया। और यहीं पर आप समझिए, इस पूरे फ्रॉड की जड़ है। ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि जो लोग पेपर लिख रहे हैं वही उसे चेक भी कर रहे हैं। मतलब जो कर्मचारी ये नकली दस्तावेज बना रहे थे वही उन्हें अप्रूव भी कर रहे थे। कोई क्रॉस चेक करने वाला था ही नहीं। तो ये सारा पैसा गया कहाँ? ये पैसा 391 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए 170 अलग अलग खातों में घुमाया गया। और इनमें से कई खाते चंडीगढ़ के लोकल बिजनेसमैन और रियल एस्टेट कंपनियों के थे। चलिए अब देखते हैं कि जब ये खबर बाहर आई तो बैंक और मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। IDFC फर्स्ट बैंक ने न सिर्फ सरकार का पैसा लौटाया, बल्कि उस पर जो भी ब्याज बना था उसे जोड़कर वापस किया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सारा का सारा पैसा 24 घंटे के अंदर वापस कर दिया गया। शायद RBI के किसी बड़े एक्शन के डर से। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी का पैसा डूबे तो क्या कोई बैंक उसे इतनी जल्दी वापस करेगा? कभी नहीं। ये दिखाता है कि बैंक के पास लिक्विडिटी तो बहुत है, लेकिन बड़े और सरकारी ग्राहकों के लिए नियम और रफ्तार दोनों अलग होते हैं। इस धोखाधड़ी का स्केल समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि एक अकेली ब्रांच से जो रकम चोरी हुई वो बैंक के पूरे देश के 3 महीने के मुनाफे के लगभग बराबर थी। तो ये पूरा मामला हम सबके लिए, जिनके बैंक में अकाउंट है, एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। हमें असल में प्राथमिकता किसे देनी चाहिए, अपने पैसे की सुरक्षा को या थोड़े से ज्यादा रिटर्न को? देखिए, जब हम बैंक चुनते हैं ना, तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ है सरकारी बैंक, जो एक मजबूत सरकारी किले की तरह है। हो सकता है वहां सुविधाएं थोड़ी कम हो, पर पैसा पूरी तरह महफूज है। और दूसरी तरफ है कुछ प्राइवेट बैंक, जो ज्यादा ब्याज का लालच देते हैं। ये एक सुंदर शीशे के महल जैसे हो सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छे पर उतने मजबूत नहीं। ये जो ज्यादा रिटर्न का लालच है ना, ये बिल्कुल मतलब एक क्लासिक केस है इसका। ये कुछ ज्यादा मीठा खाने जैसा है। उस पल में तो मजा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेहत खराब हो सकती है। अपनी मेहनत की कमाई के साथ ऐसा रिस्क लेना कोई समझदारी नहीं है। तो बॉटम लाइन क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी एसेंशियल बचत, अपना कोर सेविंग्स हमेशा सरकारी बैंकों जैसे सुरक्षित किले में रखें। अगर ज्यादा रिटर्न कमाना है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट जैसे रास्ते हैं, जहां आप सोच समझकर रिस्क ले सकते हैं। बैंक के सेविंग्स अकाउंट या FD को रिटर्न कमाने की मशीन मत समझिए, वो आपके पैसे की सुरक्षा के लिए हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, अपनी उस जमा पूंजी के लिए जिसे हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, मन की शांति की क्या कीमत है? इस जरूरी सवाल पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।